बाबा उनको इसलिए कहा जाने लगा कि वो एक मटकी लेके हमेशा चला करते थे, मिट्टी की मटकी, और मटकी को उसी में वो खाना खाते थे, उसी में पानी पीते थे। और मराठी भाषा में मटकी को गडगा बोलते हैं। उसके बाद उन्हें उसी वजह से गाडगे बाबा बोलने लगे। बहुत ही सरल स्वभाव के थे वो। सारा जिंदगी समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने में लगा दिए। उन्होंने भाईचारे का पर बल दिया। समाज में भाईचारा बना हो, जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी समाज में एकता आएगी, और जब एकता आएगी तो समाज ताकतवर बनेगा, जब ताकतवर बनेगा तो समाज का विकास होगा। और इसी प्रकार संत गाडगे बाबा ने, उन्होंने मूर्तियों, जो लोग अपने नाम के आगे बहुत कुछ बना लेते हैं, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी मूर्ति मत बनाना। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जितना सरल हो उतना ही कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा सरल हो। और मूर्ति से अच्छा है कि अब मैं जो विचार बता रहा हूं, मेरे विचारों में चलो तो वही मेरे लिए आपका समर्पण होगा। तो ऐसे सरल स्वभाव के हमारे संत गाडगे बाबा थे। स्वच्छता के वो जनक थे। आज जो कहा जाता है, जैसे स्वच्छता अभियान चलाया गया, मोदी जी ने चलाया और 2 अक्टूबर से चलाया, गांधी जी को समर्पित किया, जबकि देखा जाए तो स्वच्छता अभियान संत गाडगे बाबा को समर्पित होना चाहिए था। क्योंकि वो जब चलते तो मटकी के अलावा एक झाड़ू लेके चला करते थे, और किसी भी गांव में पहुंचते थे तो खुद ही अपने वो झाड़ू लगाना शुरू कर देते थे, सफाई करना शुरू कर देते थे, और वहीं बैठकर बाद में कीर्तन करते थे। तो वो एक संदेश देना चाहते थे कि अपने घर को, अपने घर के बाहर को, अपने गांव को जितना स्वच्छ रखोगे उतना ही आपका मन मस्तिष्क भी स्वच्छ रहेगा और आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे। तो इसलिए बाद में अभी 2000 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में संत गाडगे के नाम से स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है, अभी चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि भारत सरकार ने, ये जो वर्तमान सरकार, उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो गांधी के नाम से शुरू किया। संत गाडगे शिक्षा पर बहुत अधिक बल देते थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे। उन्हें हमेशा दुख रहा कि मैं पढ़ लिख नहीं पाया, अगर मैं पढ़ लिखता तो शायद समाज को बहुत कुछ देता, इससे जो दे रहा हूं उससे भी ज्यादा देता। उन्होंने अपने जीवन में लोगों से दान ले लेकर 100 से अधिक स्कूल कॉलेज खुलवाए, 100 से अधिक स्कूल कॉलेज खुलवाए। कॉलेज तो आजकल भी नेता खुलवाते हैं। आप सोचिए कि वो कितने ईमानदार व्यक्ति थे कि 100 से अधिक कॉलेज, विश्वविद्यालय वगैरह खुलवाने के बाद भी पढ़ते समय उनके नाम कुछ नहीं था। इसलिए समाज के प्रति समर्पित ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और उन्होंने शिक्षा पर बल देते हुए कहा था कि अगर आपकी जो भी गरीबी है, आपके जो भी आपका शोषण होता है, जो सामाजिक कुरीतियों में फंसे हैं, इन सब से अगर बाहर निकलना है तो अपने बच्चों को शिक्षा दो। वो कहते हैं कि अगर आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए, किताबें देने के लिए पैसा नहीं है तो अपने घर के बर्तन बेच दो, हथेली पर रख के खाना खा लो, लेकिन बर्तन बेचकर अपने बच्चों को खिला दो। इस प्रकार की शिक्षा की अलग उन्होंने समाज में जगाई। वो जितनी भी कुरीतियां उनके खिलाफ लड़ते रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर के वो समकालीन थे। जैसा कि अभी एक ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे। बाबा साहब अम्बेडकर से ने अपने वैसे 3 गुरु माने, तथागत बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये बात उन्होंने तब कही है कि मेरे 3 गुरु, जब संत गाडगे से उनका संपर्क नहीं हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से संत गाडगे से उनका बाद में संपर्क हुआ और एक दूसरे का इतना सम्मान करने लगे, और जो उन्होंने संत गाडगे के बारे में लिखा है, तो निश्चित रूप से अगर बाबा साहब फिर से लिखते तो अपना चौथा गुरु संत गाडगे को ही लिखते। तो ये उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण था। और
जब वो कहते थे देवी देवताओं का ये जो पूजा पाठ का हमेशा जरूर करते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर अक्सर कीर्तन में संकीर्तन में उनके साथ बैठ जाते थे, तो वो कहते थे कि तुम देवी देवताओं का पूजा करते हो, ये लोग कोई तुम्हारा भला करने वाले नहीं है, तुम्हारी मुक्ति इन देवी देवताओं से नहीं। तुमने कभी किसी देव को देखा है? देखा किसी देव को? ये देखो अम्बेडकर बैठा है, ये है देव, ये देव है, यही देव तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारी गुलामी से तुम्हारी मुक्ति दिलाएगा, तुम्हारा शोषण से मुक्ति दिलाएगा। इतना संत गाड़गे और बाबा साहब अम्बेडकर में एक दूसरे के प्रति समर्पण था, एक दूसरे के प्रति लगाव था। और लगाव का इसी से आप सोच लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जब उनकी मृत्यु हुई 1956 में 6 दिसंबर को, तो उसके 14 दिन बाद 20 दिसंबर को संत गाड़गे जी दुनिया को छोड़कर चले गए। इतना प्रेम था। लेकिन जब हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, तो जयंती मनाने का मतलब खाली उनको याद करना ही नहीं होता है। जयंती मनाने का उद्देश्य होता है कि हम ये विचार करें कि हम अपने इन महापुरुषों की विचारधारा पर कितना चल पाए हैं और कितना चलना बाकी है, कहाँ कमी रह गई है। जब तक हम इन बातों पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हम संत गाड़गे की जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर हम आगे चलकर समाज का निर्माण नहीं कर सकते। संत गाड़गे जिंदगी भर कुरीतियों से लड़ते रहे, जातिवाद, जाति भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन आप देखिए, जाति भेदभाव को बढ़ाने वाले ही इस समय सत्ता में बैठे हैं। जाति भेदभाव को बढ़ाने के लिए जितनी ताकतें इस समय इस देश में लगी हैं, उतनी पहले कभी नहीं की। आप सिर्फ उन्होंने शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया। आप देखिए कि पहले जब देश आजाद हुआ तो प्राथमिक शिक्षा में दोहरी शिक्षा नीति थी। पब्लिक स्कूल थे लेकिन सरकारी स्कूल भी थे, और सरकारी स्कूलों का स्तर इतना अच्छा था कि हमारे बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे वहां पढ़ लिख लेते थे, डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, और उनको ये तसल्ली होती थी कि जो उच्च शिक्षा है वो सरकार के नियंत्रण में। अब आप देखिए कि वो शिक्षा आपसे छीनी जा रही है। प्राथमिक सेक्टर में ज्यादा बड़े पब्लिक सेक्टर के पब्लिक अंग्रेजी मीडियम के स्कूल बन गए हैं, और जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत ही खस्ता हो गया है। बैठो तो वहां पर पानी चढ़ेगा, अपने बच्चों को वहां पर मजबूरी में भेजते हैं तो भेजते हैं, नहीं तो वहां भेजना नहीं चाहिए। और जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो सब प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं, जहां पर अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो 25 से 50 लाख रुपया खाली एंट्री फीस देनी पड़ती है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर संत गाड़गे को वाकई आपको नमन करना है तो उनके विचारों पर चले, तो वही सच्ची उनको सच्चा उनको नमन होगा, वही उनकी सच्ची स्मृति होगी जब उनके विचारों पर चले। उसके लिए अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाइए, जितना